देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ। केंद्रीय कानून एवं न्याय संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बयान देते हुए कहा कि वक्फ संपत्ति को लेकर मुसलमानों ने अतिक्रमण कर रखा है। वक्फ संपत्ति लिखने से वो उसकी नहीं हो सकती और कोई भी अधिकारी उसमें प्रवेश न कर पाए, ऐसा संभव नहीं। ये देश का कानून नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए इसको केंद्र सरकार की प्राथमिकता का मुद्दा बताया। केंद्रीय मंत्री शनिवार को बुलंदशहर लोकसभा सांसद भोला सिंह के आवास पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बांग्लादेश का मुद्दा सरकार के संज्ञान में है। विदेश मंत्री ने राज्यसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर व्यापक बयान भी दिए। वहां के हिंदुओं की सुरक्षा, वहां के स्टूडेंट की सुरक्षा और वहां के नागरिकों की सुरक्षा सरकार के लिए वरीयता का विषय है। सभी लोगों को वापस लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने वक्फ बोर्ड मामले पर कहा कि गरीब मुसलमान को वक्फ कानून से फायदा नहीं हो रहा, वक्फ की संपत्ति पर अतिक्रमण हो रहा है। हालात ये है कि जिला कलेक्टर भी वक्फ की संपत्ति का सत्यापन नहीं कर सकता। इसका मतलब पारदर्शी सिस्टम नहीं। 1995 में कांग्रेस सरकार के समय में जो संशोधन हुआ उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ। 2013 में तो कांग्रेस ने सभी हदें पार कर दी। अपशिसमेंट पॉलिसी के कारण लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होना, कोर्ट की परिधि में से इसको दूर रखना, ये सब चीज ठीक नहीं थी। इसलिए इसको सबसे पहले सर्व हुआ और यदि टर्मिनल के फैसले से कोई खुश नहीं है तो फिर कोर्ट का रास्ता बाद में, फिर पारदर्शिता सिस्टम बना। जिस उद्देश्य से वक्फ संपत्ति बनी उसका उपयोग मुस्लिम गरीब बच्चों, उनकी एजुकेशन में, उनके स्वास्थ्य में लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ लोग आ गए हैं जो अतिक्रमण ही कर रहे हैं। आपने वक्फ बोर्ड का एक बोर्ड लगा दिया है तो उसमें कोई घुस भी नहीं सकता, ये ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ऐसा एक मामला तमिलनाडु में सामने आया। एक गांव में वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया तो फिर गांव में कोई नहीं घुस सकता। ऐसा हो नहीं सकता है। इस देश में ये नहीं चलेगा। जो गरीब मुसलमान थे उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा था, गरीब मुसलमान को उसका लाभ मिले, उनकी स्थिति सुधरे। इसलिए अभी इंट्रोडक्शन हुआ, अभी ये जेपीसी बनी है। वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट होगा, फिर जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके अनुसार विचार किया जाएगा। उन्होंने एमसी एसटी में वर्गीकरण के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ये जो भ्रम फैला रहा है कि एससी एसटी में भी क्रिमिनल लेयर लागू हो, ये जजमेंट का पार्ट नहीं है, ये जज के ऑब्जर्वेशन का विषय है। निर्णय के समय जो ऑब्जर्वेशन होते हैं निर्णय का पार्ट नहीं हुआ करता। विपक्ष भ्रम नहीं फैलाए। क्रिमिनल पर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं। बुलंदशहर से देवेश सिरोही की खास रिपोर्ट। अब भारत में है, इसको लेकर भारत सरकार की क्या नीति? देखिए, इसको लेकर के लोकसभा में भी और राज्यसभा में हमारे विदेश मंत्री जी का स्टेटमेंट हो चुका है। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता 19,000 जो वहाँ भारतीय रह रहे हैं उनकी सुरक्षा पहला विषय, फिर स्टूडेंट रह रहे हैं उनकी सुरक्षा, और जो हमारे हिंदू लोग रह रहे हैं जिनको वहाँ अल्पसंख्यक कहते हैं उनकी सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। फिर तो उच्चायोग के लोग वहाँ से आ चुके हैं, अपने देश के लोग नहीं आ पा रहे। लगातार हम टच में हैं और हमने कहा ये जो विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत अपने आप में स्पष्ट है। ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी के विषय हैं बांग्लादेश के। सरकार क्या कदम उठा रही है? लेकिन यही कदम उठा रहे हैं, तो हम लगातार टच में हैं, उनकी सुरक्षा ध्यान में रख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर जैसे जैसे नॉर्मल होता जाएगा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा पहला विषय है। सर, वक्फ कानून को लेकर आप प्रयासरत हैं लेकिन लागू नहीं हो पा रहा, क्या कहेंगे? लागू नहीं हो पा रहा मतलब अभी तो इंट्रोडक्शन हुआ है। देखिए, जो गरीब मुसलमान है ना, उनको वक्फ कानून से फायदा नहीं हो रहा था। वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उस पर इंक्रोचमेंट हो गया था और इवन जिला कलेक्टर भी उसका सत्यापन करने नहीं जा सकता, तो पारदर्शी सिस्टम नहीं था। और 1995 में जब कांग्रेस के पीरियड में इसमें संशोधन हुआ तो भी कोई सुधार नहीं हुआ, और 2013 में तो और हदें पार कर दी कांग्रेस ने। अपीसमेंट पॉलिसी के कारण लिमिटेशन एक्ट भी लागू नहीं होना और कोर्ट की परिधि से भी इसको दूर रखना, ये सब चीज़ें ठीक नहीं थी। इसलिए इसको सबसे पहले सर्वे, उसके बाद इसमें अगर कोई ट्रिब्यूनल के फैसले से खुश नहीं है तो कोर्ट का रास्ता, और पारदर्शी सिस्टम कि जिस पर्पज से वक्फ प्रॉपर्टी बनी उसका उपयोग जो मुस्लिम
गरीब बच्चे हैं उनकी एजुकेशन में, उनके हेल्थ में, स्वास्थ्य सुविधा में सुधार में लगना चाहिए। अभी इसमें कुछ ऐसे लोग आ गए जो इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं, और आपने एक बोर्ड लगा दिया वक्फ बोर्ड, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, कोई घुस भी नहीं सकता। एक ऐसा केस तमिलनाडु में एक गांव का सामने आया है कि वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड लगा दिया पूरे गांव को कि नाउ इट इज ए वक्फ प्रॉपर्टी। तो ऐसा हो नहीं सकता ना, और कोई कोर्ट में जा नहीं सकता। तो ऐसा कैसा हो सकता है इस देश में? इसलिए इसको पारदर्शी बनाने के लिए, और जो इससे स्टेक होल्डर तो मुस्लिम ही है ना, इसमें जो गरीब मुसलमान थे उनको इसका लाभ मिल नहीं रहा था, उनको लाभ मिले, उनके एजुकेशन हेल्थ की स्थिति सुधरे, इसके लिए इंट्रोडक्शन हुआ है अभी। उसके बाद अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, 21 सदस्य लोकसभा से हैं और 10 सदस्य राज्यसभा से हैं। तो वो जल्दी अपनी 2-3 महीनों में रिपोर्ट देगी, तो वक्त जो एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट होगा, लागू होगा। आपकी इच्छा भी लागू होने की तो लागू होगा जरूर। धन्यवाद भाई साहब। ये जो आरक्षण पर क्रीमी लेयर को लेकर के आपका क्या मतलब? देखिए, 2-3 चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं लॉ के क्षेत्र में। एक तो न्यू क्रिमिनल लॉज लागू हैं 1 जुलाई से। ये बहुत बड़ा एक मूव था कि 1857 में जब हमने जिसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा, अंग्रेजों ने उसको गदर कहा, और वो देश के नागरिकों को दंड देना चाहते थे, इसलिए वो लाए भारतीय दंड संहिता। नरेंद्र मोदी जी इस देश के नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए वो लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता। ये तो एक मोटा मोटा फर्क है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन उठाया था SC/ST जो सब कैटेगराइजेशन के मामले में, ये मामला पंजाब से चला, आंध्रा तक गया, कर्नाटक में भी गया, सब जगह से फिर जब ये बड़ी बेंच के सामने आया तो शेड्यूल कास्ट में सब कैटेगराइजेशन। लोकसभा राज्यसभा का जो हमारा संसद का सत्र था वो समाप्त हुआ। उसके बाद एक महेश चंद्र गुप्ता जी हैं बदायूं में, उन्होंने ये प्रण किया था कि कोरोना पूरी तरह से समाप्त होने पे अन्न ग्रहण करूंगा, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अन्न ग्रहण करूंगा। तो आज उनके अन्न ग्रहण करने का कार्यक्रम बधाई में। हमारे भोला सिंह जी मुझे मिल रहे थे इन दिनों, जब प्रोग्राम तय हो रहा था, मैंने कहा आपका रास्ता उधर से ही है। तो कुछ लॉ एंड जस्टिस से संबंधित, यहाँ बार एसोसिएशन से संबंधित कुछ यहाँ प्रॉब्लम कुछ समस्याएं थी, तो मैंने कहा मैं खुद ही आकर के बात सुनता हूँ। इसलिए आज हम आए थे कि जो कोर्ट परिसर है उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है उसको दूर करें। ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3rd जो हमारा चल रहा है, जिसमें कंप्यूटराइजेशन होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम कोर्ट में वकीलों को, लिटिगेंट्स को और जजेस को जो हम ईज ऑफ लिविंग उपलब्ध कराना चाहते हैं, उस संबंध में कुछ आज बार से और स्थानीय सांसद और विधायक और पूर्व मंत्री और इनसे सबसे चर्चा हुई ये विषय। माननीय मंत्री जी, पड़ोसी देश